सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल पर आधारित ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे और आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी के। सबसे पहला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी है। और हाँ, गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये भी याद में रख देना है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही जवाब है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो कहते हैं मसूरी को। पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। तो इसका सही जवाब है नारियल की फसल होती है। केरल में सबसे अधिक नारियल की फसल होती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा चोटी। अगला प्रश्न, भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो वह है झारखंड राज्य को। भारत का कोयला भंडार कहा जाता है झारखंड राज्य को। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी। याद रखना है, पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं मंगल ग्रह को, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसे हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो है अमरकंटक। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। तो वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर में। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो वो है ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में महानदी कहलाती है। तो वो महानदी है जो कि महानदी कहलाती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो वो है डिगबोई, असम में। डिगबोई है जो कि असम राज्य में स्थित है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका सही जवाब है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो सही जवाब है सतलज नदी पर बना है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध है सतलज नदी पर बना हुआ बांध। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो वो है उत्तराखंड में। टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो वह है महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कि स्थित है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में, महानदी पर बना हुआ। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है। तो वो है असम राज्य में। भारत में सबसे अधिक चाय जो है वो असम राज्य में उगाई जाती है।
अगला प्रश्न है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है गुरु डोंगमार झील। भारत की सबसे ऊंची झील है गुरु डोंगमार झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो है असम राज्य। असम राज्य को हम चाय का बागान कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है मलय द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। याद रखना है अरब सागर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो है कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न, भारत की रेशम नगरी कौन सी है? तो वो है भागलपुर में। भारत की जो रेशम नगरी है वो है भागलपुर में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय जो राज्य है वो है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो टोटल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती, यानी दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो वो है बिहार राज्य। अब बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य से, और ऐसे टोटल मिला के 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन बिहार राज्य से नहीं गुजरती। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है चुरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चुरू। अगला प्रश्न है, भारत का कपास राज्य कौन कहलाता है? तो वो गुजरात कहलाता है। भारत का कपास राज्य जो है वो गुजरात कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल राज्य को। याद रखना है कि भारत का मसालों का जो बाग है वो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक तटीय शहर किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे अधिक तटीय शहर है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का मसाला बाजार कौन सा शहर कहलाता है? तो वो कोच्चि कहलाता है। भारत का मसाला बाजार जो है वो कोच्चि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची सड़क जो है वो है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोख कहलाती है?
तो वो नदी है कोसी नदी, को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आता है तो आधा बिहार त्रासदी होता है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी जो नदी तंत्र है वो है अपना गंगा नदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत देश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, यानी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश भारत देश है। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है गोवा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो वो है तिब्बत मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सही जवाब मानसरोवर झील में है सतलज नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो वो है प्लेट विवर्णिकी से, यानी प्लेट के टकराव से हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। अगला प्रश्न, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। याद रखना है, पेट्रोलियम है ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सही जवाब जापान देश को कहा जाता है सूर्योदय का देश जापान को। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो बनाया गया है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है सुंदरबन का डेल्टा, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो वो है पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि का राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है।
अगला प्रश्न, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है प्रयागराज में। याद रखना है, गंगा और यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो पामीर पठार को कहा जाता है विश्व की छत। याद रखना है, पामीर पठार है विश्व की छत। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो उलर झील है। उलर झील है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी झील का नाम है सांभर झील। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो उत्तर प्रदेश से। सबसे अधिक राज्यों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू और कश्मीर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड राज्य। कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रेट निकोबार द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न, विश्व की 6 सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो वो है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है वास्तोक स्टेशन। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वास्तोक स्टेशन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो है अल जजिया। अल जजिया है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो है मौसीन राम। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मौसीन राम। अगला प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मिलती है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? तो वो है डिगबोई, असम में। डिगबोई असम में स्थित है सबसे पुराना तेल का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, पन्ना। पन्ना में स्थित है हीरे की खान, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न,
भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहते हैं? तो वो है कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है रेगूर मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी जो है वो रेगूर मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी में किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है? तो वो कपास की खेती, यानी रेगूर मिट्टी में कपास की खेती जो है वो अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है एडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो वो है 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिंकल फॉल्स। कुंचिंकल फॉल्स है भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी गंगा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि गोदावरी नदी को हम दक्षिणी गंगा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र देश किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब है नील नदी के किनारे बसा हुआ है मिस्र देश। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सही जवाब है पेरियार नदी को। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का तिलहन कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का तिलहन कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है? तो वो आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है यूरोप में। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। याद रखना है मंगोलिया देश में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न है कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है? तो वो डल झील है जिसे कश्मीर का मोती कहते हैं, डल झील को। अगला प्रश्न है कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो वो जयपुर है जो कि गुलाबी नगर कहलाता है, जयपुर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति किस दिशा क्या है? तो वो पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी की जो गति है वो की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो वो डल झील है। दिए गए ऑप्शन में से डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखना है कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। याद रखना है मैंग्रोव वन सुंदरबन। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो है महाराष्ट्र से, जो कि नासिक शहर से है। अगला प्रश्न है कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? नार्वे। नार्वे जो देश है वो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। याद रखना है राजस्थान राज्य है सांभर झील। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो है भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। याद रखना है नील नदी है भूमध्य सागर।
अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और वही अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो भारत है। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन है। अगला प्रश्न, गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन यानी गिर जंगल। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना बांध है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो है ग्रेट रिफ्ट वैली। पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी है ग्रेट रिफ्ट वैली। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में होती है? तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो है अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है? तो वह नाइट्रोजन की कमी होती है लाल मिट्टी में, याद रखना है नाइट्रोजन लाल मिट्टी में कम होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो वो बढ़ते हुए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है कि लू किस ऋतु में चलती है? तो वह ग्रीष्म ऋतु में चलती है लू, याद रखना है लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो वह अमेजॉन है, सबसे बड़ी प्रणाली अमेजॉन। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो वो दार्जिलिंग में स्थापित हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना हुई थी दार्जिलिंग में स्थापित। अगला प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो है बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो गैस है नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध। अगला प्रश्न, कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? तो वो है इंडोनेशिया। द्वीपों का देश कहते हैं इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है, सुबह का ग्रह यानी सुबह का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए वो सुबह के समय हमें आसानी से दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ग्रह है शनि ग्रह यानी सैटर्न, जो है वो अपने छल्लों यानी अपने रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है? तो वो मंगल ग्रह है, जो कि पृथ्वी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? तो वह कोर। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली जो परत है वह आंतरिक कोर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? तो वह है महानदी। महानदी को उड़ीसा की यानी उड़ीसा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो है सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी कितनी झुकी हुई है? तो है 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी है 23.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो है यमुना नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो वो शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह और
पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग एक जैसा ही है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोच्चि, केरल का प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वो मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर राज्य। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई तो वो है 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। याद रखना है, गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो है मानसबल झील। मानसबल झील जो है वो भारत की सबसे गहरी झील है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये पेपर में रिपीटेड पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।